हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति तथा नंबर सिस्टम में हमने आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था संख्याओं से संबंधित कुछ नियम, भाज्यता के नियम। अब हम संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, सूत्र हैं, जिनको हम आज देखते हैं, उसके पे विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं आप लोगों से। आइए देखते हैं कि संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम अर्थात महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित महत्वपूर्ण कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों के बारे में हम जानते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला दिया है कि पहला सूत्र है कि यदि कोई संख्या अपने का x बटा के y में भाग से z अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या होगी yz अपान x माइनस yz बटा के y माइनस x होगी। कह रहा है, देखिए कह रहा है, फिर से देखते हैं इसको। यदि कोई संख्या है, वह संख्या अज्ञात है। यदि कोई संख्या है जो अपने के x बटा y में भाग से z अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? अधिक की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या है? z अधिक है, इस पे आधारित प्रश्न आएगा। z अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या होगी yz अपान y माइनस x होगी। यह हमारा एक फार्मूला है जो इस पे हम रख करके देख सकते हैं। चलिए, इस फार्मूले को हम क्या कर देते हैं, जरा डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मूला कैसे आया है। तो मान लेते हैं, देखिए मैंने माना कि कोई संख्या a है। देखिए, मैंने माना कोई संख्या a है, कैपिटल A है। तो अब इसी फार्मूले पे देखते हैं कि कोई संख्या a है तो वह संख्या क्या है? a है अपने के। देखिए, तो यह संख्या क्या है? ये संख्या जो है a अपने के x अपान y से z अधिक है। मतलब यही संख्या अपने के x अपान y में भाग से z कितना है? अधिक है। z अधिक है तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी। तो इसी संख्या का हमको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू। इसी संख्या को ज्ञात करना है, तो अर्थात हम इसी फार्मूले को लाएंगे। देखिए कैसे, ये देखते हैं। हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा a बराबर ax अपान y। जब इसे हल करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब इस पद को मतलब इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि a हमें लाना है तो दोनों तरफ a है तो हम a को लाएंगे इधर तो हो जाएगा a माइनस ax अपान y बराबर z होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, बटा के 1 कर लेते हैं। इसमें a कॉमन है, इसी को ज्ञात करना है, इसी संख्या को हमें ज्ञात करना है। a को जब हम कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x अपान y बराबर z हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसका हर हो जाएगा 1। तो जब इसको हल करेंगे तो त्रिय गुणा करेंगे तो हो जाएगा a कोष्टक में y माइनस x बराबर z बटा के y। ये हो जाएगा हल करने पर। अब देखिए, हमको संख्या a ही प्राप्त करना है। संख्या a जब हमको प्राप्त करना है तो जो संख्या प्राप्त करना है उसको ऐसे करते हैं, तो यह जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, फिर यह गुणा होगा तो हो जाएगा yz। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, यह जो है नीचे तिरिया फोड़ के कहाँ चला जाएगा? यह चला जाएगा हर में y माइनस x। अर्थात वह संख्या हमारी जो प्राप्त होगी वह संख्या प्राप्त होगी yz y माइनस x। अर्थात देखिए, तो वह संख्या आपको यही प्राप्त होगी yz y माइनस x। अर्थात मैंने क्या किया, इस फार्मूले को ही डिस्कस कर दिया और आपको बता दिया। इसको एक बार और समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे किया गया है, फार्मूला कैसे। तो फार्मूला को समझना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण जो फार्मूले उनको समझ लेंगे तो इस पर सवाल जो होंगे बेसिक तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से समझेंगे सवालों को हल करना, फिर बेसिक के साथ साथ ट्रिक के माध्यम से भी हम क्या करेंगे, सवालों को हल करेंगे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? देखिए, नेक्स्ट हमारा फार्मूला दिया है कि यदि किसी संख्या को x अपान y से, देखिए ध्यान सुनिएगा, यदि किसी संख्या को x अपान y से गुणा या भाग देने पर, ध्यान सुनिए,
या गुणा या भाग देने की बजाय कहा है कि यदि किसी संख्या में यदि किसी को x अपान y से गुणा करना हो या भाग देना हो के बजाय x y से यदि गुणा करना हो तो भाग कर दिया जाए, यदि गुणा करना हो तो क्या कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, और यदि भाग करना है तो क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। यदि किसी संख्या में x अपान y से गुणा करने के बजाय भाग दे दिया जाए और भाग देने के बजाय गुणा कर दिया जाए तो इससे प्राप्त संख्या या परिणाम या रिजल्ट जो हमारा आंसर आता है, जो प्राप्त रिजल्ट होगा वह वास्तविक परिणाम से, अर्थात वह वास्तविक रिजल्ट से z अर्थात कुछ कम आएगा या तो कुछ अधिक आएगा। z अधिक या कम प्राप्त होता है, z अधिक या कम प्राप्त हो तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या होगी x y अपान x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गुणे z। सॉरी, वह संख्या क्या होगी, x y अपान y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गुणे z के बराबर होगी। फिर से देख लेते हैं, यदि किसी संख्या को x अपान y से गुणा किया जाए और गुणा किया जाए तो गुणा करने के बजाय हम गुणा करना है लेकिन हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, या भाग करना है तो हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ध्यान सुनिएगा, यदि गुणा करना है तो मैंने भाग कर दिया तो हमारा जो गुणा करने का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा सही रिजल्ट आएगा, लेकिन भाग देंगे तो क्या आएगा, गलत आएगा। तो कह रहा है कि इससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से कितना अधिक होगा या कितना कम होगा। यदि हम हो सकता है अधिक हो जाए या तो कम हो जाए वास्तविक परिणाम से। तो इस फार्मूले को हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए कैसे होगा, तो ये संख्या क्या प्राप्त होगी, तो ये संख्या डायरेक्टली इस फार्मूले पर रख करके आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x y अपान y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गुणे z। चलिए आइए देखते हैं, मान लेते हैं कि वही संख्या है, माना कुछ भी मान सकते हैं, माना वो संख्या क्या है, माना संख्या वो p है, मान लिया P। अब इससे चलकर है, अब इस संख्या में हम क्या करना चाहिए, गुणा। तो हम कर लेते हैं गुणा, पहले करना चाहिए क्या, गुणा। देखिए करना चाहिए था हमें गुणा, लेकिन देखिए जब कहा गुणा करने के लिए तो हमारी वास्तविक संख्या हो जाएगी, गुणा करेंगे तो इसका परिणाम वास्तविक है, लेकिन हम गुणा जब करने की बात हुई तो हमने गलती से क्या कर दिया, भाग कर दिया। इस संख्या में हमने क्या कर दिया, गलती से भाग कर दिया। और जब भाग कर दिया तो जो परिणाम आ रहा है वास्तविक परिणाम से कितना अधिक आ रहा है कितना कम, तो मान लीजिए माना क्या, यह z अधिक आ रहा है, इसी को क्या करना है, हल करना है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा p गुणे x अपान y बराबर, इसको जब हल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब हम इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर पहले वो लिखेंगे पी वाई अपान x बराबर z हो जाएगा इतना, और प्लस क्या हो जाएगा z। अब इसको लिखेंगे पी एक्स वाई, इसको पक्षांतर करेंगे तो पी वाई एक्स बराबर z हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, इसमें से p हम कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा x माइनस वाई अपान x माइनस वाई, ये हो जाएगा y अपान x अपान वाई माइनस वाई अपान x बराबर। इसको हल करेंगे हो जाएगा p एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा x इंटू वाई बराबर z। तो इसको हल जब और करेंगे हम तो ये हो जाएगा p गुणे कोष्टक में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा x वाई गुणे z। ठीक है, p हमको निकालना है, वही परिणाम जो संख्या में ज्ञात करना, तो हो जाएगा x अपान वाई, या चला जाएगा बटे में, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुणे z। यही हमको संख्या क्या करना था, प्राप्त करना था। देखिए और संख्या हमारी क्या प्राप्त हो रही, x वाई अपान वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणे z। या इसे हम और लिख सकते हैं विस्तारित रूप में, p बराबर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह तब कंडीशन है, यह तब दिया जाए जब क्या किया जाए, जब यदि किसी संख्या को एक्स वाई से गुणा करने के बजाय भाग दे दिया जाए तो परिणाम गलत आएगा। तब क्या होगा, यदि भाग देने की बात किया जाए तो गुणा कर दिया जाए, तब परिणाम क्या होगा, और वह कितना अधिक प्राप्त हो रहा है कितना कम प्राप्त हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, संख्या तो वास्तविक संख्या को ज्ञात करना होगा तो फार्मूला का प्रयोग करेंगे। हम देखिए अब अगला देते हैं, अगला है हमारा कि यदि कोई संख्या दी
तो कह रहा है यदि कोई संख्याओं का, मतलब क्या है संख्या हमें पता नहीं, संख्या क्या है पता नहीं, लेकिन ये दिया है कंडीशन कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यदि कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग दिया है, यदि दो संख्याओं का क्या कर दिया है, योग दिया हो, और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया हो, सिर्फ योग दिया हो, दो संख्याएं क्या है पता नहीं, और दो संख्याएं क्या है, मान लीजिए वह संख्या x प्लस वाई होगी, x माइनस वाई होगी, इनका योग कुछ दिया होगा, इनका मतलब अंतर कुछ दिया होगा। तो पूछ रहा है कि योग और अंतर से फिर पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जो योग दिया रहेगा उसको प्लस जो अंतर दिया रहेगा उसको जोड़ करके उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। ऐसे ठीक है ना, दोनों संख्याओं का योग करेंगे प्लस दोनों संख्याओं का जो अंतर मान, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो हमको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए, अगर मान लीजिए छोटी संख्या पूछ दिया तो दोनों संख्याओं का योग करेंगे और फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे योग नहीं करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, और उन संख्याओं का जो अंतर आएगा माइनस वाला उसको क्या करेंगे, आपस में घटा करके क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाए। ये था हमारी बड़ी संख्या संबंधित और छोटी संख्या संबंधित क्या महत्वपूर्ण सूत्र। हम देखिए अब हमारा नेक्स्ट है कि दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अगर मान लीजिए दो संख्या गुणनफल के केस में हो, जब दो संख्याएं गुणनफल के केस में हो, पहली संख्या दी हो पहले दो संख्या गुणनफल के केस में उनका गुणनफल कुछ दिया हो, जिसमें से पहली संख्या दी हो, दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल अब बढ़ा के पहली संख्या से भाग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये लिखते हैं। आज इनका जब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो जब दोनों का गुणा करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, गुणनफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, गुणनफल प्राप्त होता है। तो जो संख्या प्राप्त करना है, दूसरी प्राप्त करना है, दूसरी संख्या हमें प्राप्त करना है, तो गुणनफल, और जो पहली संख्या है गुणनफल, जो पहली संख्या है वह कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा पहली संख्या, तो यह क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो हमको वह संख्या प्राप्त हो जाए। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। और कह रहा है अगला है कि स्थानीय मान पर आधारित, स्थानीय मान पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसको हल करेंगे, जैसे योग से संबंधित, अंतर से संबंधित, गुणा से संबंधित और भाग संबंधित। उसका स्थानीय मान पहले निकालेंगे। अगर कह दिया जाए दो संख्याओं का स्थानीय मान इतना है तो उनका योगफल कितना होगा। दो संख्याओं का स्थानीय मान ये है, मान लीजिए कुछ मान देगा तो उसका अंतर क्या होगा। दोनों संख्याओं का स्थानीय मान आ गया तो उसका पूछ देगा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, या उसमें भाग देने पर क्या होगा। ऐसे इस पर आधारित प्रश्न प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला नेक्स्ट है हमारा भाज्यता या विभाज्यता पे आधारित प्रश्न मिलेगा। भाज्यता या विभाज्यता पे आधारित प्रश्न मिलेगा, ठीक है। फिर अब देखिए अगला फिर है कि दार्शनिक प्रणाली, अर्थात दार्शनिक प्रणाली जो दार्शनिक संख्याओं के बारे पे, अर्थात 3 प्रणाली हमने बताया था, उस पर आधारित प्रश्न आएंगे तो उसको भी हम हल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम न्यूमेरिकल का सवाल पढ़ेंगे तो उसमें। इसके बाद द्विआधारी पर पढ़ेंगे, द्विआधारी संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इसके बाद रोमन संख्याओं पर आधारित प्रश्न को हम क्या करेंगे, हल करेंगे बारी बारी, ठीक है। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना हो। यदि कोई संख्या कह दिया दे दिया है कि 20 प्रथम 20 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्या यन दे दिया अभी, तो इस प्रकार की संख्या का हम योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, यन कोष्टक में यन प्लस 1/2। जैसे कह दिया प्रथम यन मान लीजिए 20 संख्या प्रथम यन है, वो 20 संख्याओं का योग करना है तो हम क्या करेंगे, 20 संख्या हमको यन की जगह दे देगा ये, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसी फार्मूला लिखेंगे 20 कोष्टक में 20 प्लस 1 बटा के 2, हल कर देंगे हमारा योग आ जाएगा। तो 20 हो जाएगा 20 गुणे 21 बटा के 2, ठीक है ना। 2 1 कम 2 0 हो जाएगा 200। इसी प्रकार ये संख्या क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रहा है कि प्रथम यन पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम यन पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। तो जब ये प्रथम यन पूर्ण संख्या हो जाएंगी, जो पूरी तरह पूछा जाए, तो उसका योग निकालना हो तो लिखेंगे यन कोष्टक में यन माइनस 1 बटा के 2, अर्थात पूर्ण संख्या की बात करेगा कि प्रथम यन पूर्ण संख्याओं का योग करना है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रथम यन सम संख्याओं, प्रथम यन सम संख्याओं का योगफल कह दिया कि 20 सम संख्याओं का योगफल। अब वो 20 सम संख्याएं क्या क्या है नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो संख्या है 20 पूछा तो 20 संख्याओं को इसी फार्मूला लिखेंगे 20
अब गुणे कितना 20 कोष्टक में 20 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 21, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2 4, तो वह योग कितना आ जाएगा 421। चलिए अब ये नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा प्रथम यन विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर वह संख्या दे दिए विषम संख्या का दे 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगेंगे, बस 30 का क्या कर देना है वर्ग कर देंगे, 30 का क्या कर देना है वर्ग कर देंगे, तो 3 तरीके 9, वह संख्या का योग क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो लिख रहा है प्रथम यन विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो उसका यन उसी संख्या क्या कर देना है वर्ग कर देना है। अब देखिए क्या करा लगातार या क्रमागत, ये बात आएगी सवालों में जब हम हल करेंगे। लगातार या क्रमागत यन 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 सम संख्याओं का योग क्या है। लगातार की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है लगातार। अब इसमें क्या दिया है पता नहीं, इसमें तो दिया था यन, बस एक संख्या दे दिया, लेकिन इसमें दे दिया लगातार सम संख्याओं का योग पर क्या होगा। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे n/2 कोष्टक में n/2 + 1, या इसे हल करेंगे तो हो जाएगा n/2 कोष्टक में n + 2/2, फिर उन्हें इसे हल करेंगे पुनः तो हो जाएगा n² + 2n/4। इसमें से कोई एक फार्मूला लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है कि लगातार या क्रमागत यन तक विषम संख्याओं का जब योग करना, किसका योग करना हो विषम संख्याओं का योग करना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे n + 1/2 का क्या कर देना है होल स्क्वायर, क्या कर देना है होल स्क्वायर कर देंगे, तो उसका हमको क्या प्राप्त हो जाएगा योगफल प्राप्त हो जाएगा। यन लगातार या यन तक की तक थे, देखिए यन तक लगातार यन तक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, तो इन दोनों फार्मूले से सम के लिए ये वाला फार्मूला और विषम के लिए ये वाला फार्मूला। लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसकी बात कर रहा है वर्गों का योगफल जब निकालना हो तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे n कोष्टक में n + 1, दूसरे कोष्टक में 2n + 1/6। यह लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। आइए लगातार या प्रथम, अब बोला कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसका घन, ये तो वर्ग था, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग का आप क्या करेंगे स्क्वायर, घन का मतलब हो जाएगा क्या इसका क्यूब, ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो कह रहा घनों का योग क्या हो जाएगा, घनों का कोष्टक में लिखेंगे n कोष्टक में n + 1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हम क्या करेंगे योग पर निकालेंगे। अब है नेक्स्ट हमारा कि कह रहा है कि कोई संख्या x प्रथम यन अपवर्त, इसके अपवर्तों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं अपवर्तों का जब योग करना हो तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे x गुणे x कोष्टक में n + 1/2 का हम क्या करेंगे फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और यह फार्मूला आपको अच्छे समझ में आएगा जब हम इस बेस पे न्यूमेरिकल को क्या करेंगे हल करेंगे, तो इसका फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला है नेक्स्ट कि भाजक भागफल तथा शेष पर आधारित जब प्रश्न आएंगे तो हम इस फार्मूले से क्या करेंगे उसको हल कर देंगे। तो होता क्या हम जानते हैं कि भाजक ऐसे हमको सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है, भाजक कोष्टक में भाज्य, जब भाजक से हम भाज्य में भाग देते हैं तो भागफल प्राप्त होता है और शेषफल भी प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं भाजक क्या होता है जिसमें भाग दिया जाता है, उसे भाजक है, जिससे दिया जाता है उसे भागफल, और देने के बाद जो परिणाम आता है उसे भागफल, और जो बचता है उसे क्या कहते हैं शेषफल। तो हम भाजक भाज्य और भागफल शेषफल से आधारित फिर यन में पहाड़े का योग, कहते हैं कोई पहाड़ा है तो उसका अगर योग जैसे कह दिया कि 2 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं और उसको 2 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो उसका योगफल ज्ञात करना हो कि 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे 10 तक, वहां तक 10 तक 20 तक हो जाएगा ना, 2 × 2 2 दूना 4 10 में 20। तो उन संख्याओं का जब योग करना हो यन में, देखिए यन में पहाड़ा का योग करना हो तो हम क्या करेंगे जिसका पहाड़ा रहेगा वो, और उसी में हम क्या कर देंगे 55 से गुणा कर देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाए। और नेक्स्ट हमारा ये है कि दोनों संख्याओं का योग यदि दिया हो, यदि 2 संख्याओं का योग दिया तो 2 संख्याओं का योग तभी होगा जब पहली संख्या और दूसरी संख्या आपस में जोड़ी जाए। जब पहली संख्या और दूसरी संख्या आपस में जोड़ी जाए तो पूछ दिया जाए कि योग दे दिया है, पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या प्राप्त करना, तो कैसे करेंगे। अगर दे दिया है पहली संख्या दे दी, दूसरी संख्या दे दिया है, उसका योग दे दिया है, दूसरी संख्या प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, तो
हम इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, उसका प्रयोग करके निकाल देंगे। जैसे पहली संख्या ज्ञात करना तो कहेंगे दोनों संख्याओं का योगफल और माइनस दूसरी संख्या, तो हमको पहली संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगर दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो दोनों संख्याओं का योगफल माइनस पहली संख्या कर देंगे तो हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ संख्याओं से संबंधित कुछ बातें हम लोग समझते हैं क्या होता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा सम और विषम संख्याओं को या लगातार संख्याओं को, यदि हमें उसको बेसिक रूप से लगाना हो, मानना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम जरा समझ लेंगे। जैसे पूछ दिया आपसे कि तीन लगातार तीन संख्याएं, क्या कह दिया, लगातार 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 संख्या की बात या क्रमागत कह दिया, क्रमागत क्रमागत अगर कह दिया कि लगातार या क्रमागत तीन संख्याएं हो, चार संख्याएं हो, पांच संख्याएं हो, छह संख्याएं हो, सात संख्याएं हो, तो हम क्या मान सकते हैं। देखिए तो उस संख्या को हम क्या मान सकते हैं, ये मानने की बात है तो उसको हम जानते हैं। तो अगर कह दिया जाए कि आपको लगातार पांच संख्याएं, कितनी संख्याएं, लगातार पांच संख्याएं मानना, कितनी संख्या मानना है, पांच, लगातार हमें पांच संख्या मानना, तो हम संख्या मानेंगे कैसे, बेसिक रूप से तो मानेंगे कैसे, तो पहली संख्या हम 1 मानेंगे, x मानेंगे, पहली संख्या हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, x प्लस 1 मानेंगे, तीसरी संख्या हम क्या मानेंगे, x प्लस 2 मानेंगे, x प्लस 3 मानेंगे, x प्लस 4 मानेंगे। ठीक है, ऐसे हम संख्याओं को मानते चले जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यह जो है पहली संख्या को प्रदर्शित करेगा, यह जो है दूसरी संख्या को प्रदर्शित करेगा, जो माने यह तीसरी संख्या को प्रदर्शित करेगा, यह चौथी संख्या को प्रदर्शित करेगा और यह पांचवी संख्या। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि अगर हम इसका योग करके देख रहे हैं तो पांचवी में संख्या एक कम होगी, या आसानी से समझते जाइएगा, यह हो जाएगी हमारी संख्या चौथी, ये हो जाएगी संख्या हमारी तीसरी, और ये संख्या हो जाएगी दूसरी, और ये संख्या हो जाएगी। अब देखिए तो लगातार संख्याओं का अंतर भी कितना होता है, लगातार संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, लगातार संख्याओं के बीच का अंतर होता है एक, हम पता कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 लगातार संख्या, इनके बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर 1 और इनके बीच का अंतर 1। तो देखिए इन संख्याओं के बीच का भी अंतर कितना आना चाहिए, 1, तो x प्लस 1 कोष्टक में। ठीक है, अब देखेंगे तो x प्लस 1 माइनस x, ये 0। देखिए इसके अंतर, इसके बीच का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर इसी प्रकार किसी भी संख्या लगातार को देख लेंगे, x प्लस 3, ठीक, x प्लस 4, ठीक है, इनके बीच का अंतर जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस x माइनस 3, यह कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, अर्थात यह जो संख्या हमें लगातार मानना हो, 4 मानना है, 5 मानना है, 50 मानना है, 10 मानना है, जो भी लगातार मानना है, तो हम इसी बेसिस पे मानते हैं संख्या को, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, ऐसे ही करते हैं। आप यहाँ x नहीं मान करके आप कुछ भी मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, ये प्लस 1 मान सकते हैं, ये प्लस 2 मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा मन करे वैसा मान सकते हैं। ये संख्या मानने का तरीका है। क्या है, लगातार जब पूछा जाएगा और उसमें से किसी 5 संख्या का योगफल पूछा, अब इस पे पूछेगा आधारित योगफल पूछेगा, इस पे क्या पूछ सकता है, योगफल पूछेगा, इस पे आधारित योगफल पूछ देगा, इस पे आधारित सबसे छोटी संख्या पूछ देगा, सबसे छोटी संख्या पूछ देगा, इस पे आधारित सबसे बड़ी संख्या पूछ देगा, क्या पूछ देगा, सबसे बड़ी संख्या पूछ देगा। ठीक है, या तो उनका गुणनफल, कुछ भी, मतलब इससे संबंधित सवाल आपसे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि अगर कह देगा कि लगातार सम या विषम मानना हो, क्या मानना हो, सम या विषम संख्या मानना हो, लगातार सम या विषम संख्या। ठीक है ना, जब सम और विषम संख्या की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, तो पहले देख लिया जाएगा सम क्या होता है, विषम क्या होता है। देखिए ध्यान से, सम हमारा क्या होता है, सम संख्याएं जो होती है जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, ये क्या है, सभी लगातार है। क्या है, ये सभी क्या है, लगातार है। इसी प्रकार 1 3 5 7 9 11, ये क्या है, विषम संख्या है। ठीक है ना, ये सभी क्या है, लगातार विषम संख्या है। सम और विषम की बात करते हैं, लगातार सम विषम। तो देखिए जरा, सम और विषम में इनके बीच का अंतर कितना होता है, इनके बीच का अंतर देखिए 2 होता है, इसके बीच का भी अंतर 2, इसके भी बीच का अंतर 2, इसके भी बीच का अंतर 2, इसके भी बीच का अंतर 2। तो देखिए इसके बीच, सभी के बीच क्या अंतर 2, विषम की संख्याओं के बीच का देखिए 2 हो गया, 2 हो गया, इसके बीच का 2 हो गया, इसके भी अंतर 2 हो गया, और इसके भी बीच का अंतर। इसका मतलब यह हमको संख्या, सम और विषम संख्याओं को प्राप्त करने के लिए हम समझ सकते हैं कि यदि सम संख्या हो, क्या है, सम संख्या में 1 कर देंगे तो हम क्या मिल जाएगा, विषम मिल जाएगा।
ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, विषम मिल जाएगा। यदि विषम संख्या है, ठीक है, और 1 कर देंगे क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ये तो हमारा एक फार्मूला है। लेकिन अब इसको हमें इसके लिए लगातार n विषम, लगातार अगर मान लीजिए 4 लगातार सम संख्याएं क्या है तो उसके लिए, 4 लगातार विषम संख्याएं है तो उसके लिए क्या संख्याएं माननी पड़ेगी, इसकी बात करते हैं। तो देखिए इन दोनों सम और विषम, लगातार सम और विषम संख्याओं को मानना हो एकदम बेसिक तरीके से, जब भी मानना हो तो हम क्या मानेंगे, तो हम संख्या मानेंगे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 डैश डैश डैश, अर्थात यही संख्या हम क्या करते हैं, मान करके लगाते हैं। यह सम और विषम के लिए यह संख्या मानी जाती है। और देखिए लगातार संख्याओं के लिए यह संख्या मानी जाती है। और इसी पे आधारित हम आसानी से हम क्या कर देते हैं, संख्याओं का योगफल सम और विषम का प्राप्त कर सकते हैं। पूछेगा जैसे इसमें पूछा जाएगा इससे आधारित कि 4 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा। फिर पूछेगा 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इतना है तो उसकी बीच वाली संख्या क्या है, ठीक है। फिर भी आपको पूछ देगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, या तो पूछ देगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसी बात सम विषम पे इसी प्रकार के सवाल आते हैं। तो दोस्तों यह थे संख्याओं पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, उनसे संबंधित कुछ बातें जो हम आपसे डिस्कस किए हैं, विचार विमर्श किए हैं। तो आप आई होप कि यह सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में इस महत्वपूर्ण फार्मूले पर संबंधित कुछ न्यूमेरिकल जिसे हम हल करेंगे। धीरे धीरे सभी प्रश्नों को क्या करते जाएंगे, इन्हीं बेसिस पे हल करते जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।